हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीज आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती है प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी, और इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, सबसे पहला आया है एम्परर। एरीज की एनर्जी है, या तो आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं जो एज अ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो सकता है आपकी लाइफ में, स्टेटस वाइज बहुत ही फादरली फिगर, और या तो ये आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है कि आप किसी की लाइफ में अगर एज अ पार्टनर है, सीक्रेट रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या ऑलरेडी करंट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं स्टेटस वाइज। और देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। ओके, डेफिनेटली या तो ये आपके पार्टनर हैं, लवर हैं, ब्रदर हैं। ओके, अगर स्टेटस वाइज अगर मैं ना देखूं तो मस्कुलाइन एनर्जी है एम्परर की, तो ये मे बी आपके फादर हो सकते हैं, मे बी आपके ब्रदर हो सकते हैं, मे बी आपके फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं अगर तो आप मैरिड हैं। ओके, फेमिनाइन एनर्जी है तो भी आप काफी स्ट्रॉन्ग है, बट ये मुझे मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पार्टनर या आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये वो लग रहे हैं मुझे। ओके, और देखते हैं मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे प्लीज मुझे बताएं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही वेल्दी पर्सन है आप। अगर फेमिनाइन एनर्जी, मेरी व्यूअर्स फेमिनाइन अगर देख रही हैं, ओके, तो फीमेल्स के लिए तो बिल्कुल क्लियर है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल से ये आपकी एनर्जी है। थर्ड कार्ड देखें तो एस ऑफ कप्स है। दिल का मामला है, रिश्ते का मामला है, दिल के जज्बात हैं, दिल की फीलिंग्स हैं, दिल के सेंटिमेंट्स हैं, प्यार है, मोहब्बत है, इमोशनल है। क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सॉर्ट्स। ऑल ओवर अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो नाइट ऑफ सॉर्ट्स की है। ओके, दो मेजर अरकाना और दो माइनर अरकाना। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ट्स से तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की कोई पर्सन आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है, भाग रहा है, या तो आप किसी की तरफ इतनी जल्दी एक्शन लेना चाहते हैं, इतनी भागते हुए आना चाहते हैं, या भागते हुए जाना चाहते हैं, या कोई आपकी तरफ भाग के आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही इंपल्सिव होकर डिसीजन ले रहा है, बहुत रशिंग एनर्जी में है, बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहता, बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई है, बिल्कुल डिसीजन। तो मुझे तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि कोई पर्सन के बिल्कुल आंखें जो है ना वो खुल चुकी हैं। डिसीजन नहीं ले रहा था, एक्शन नहीं ले रहा था, तो बिल्कुल लेने के लिए तैयार है। बहुत तगड़ा एहसास हुआ है, बहुत तगड़ा रियलाइजेशन हुआ है। तो आज का मैसेज ऑफ द डे बहुत ब्यूटीफुल आया है। ऑल ओवर एनर्जी आपकी देखते हैं कि नाइट ऑफ कप्स की क्यों आ रही है बॉटम ऑफ द डेक। क्वीन ऑफ कप्स है। ओके, किसी से आप बहुत ज्यादा आपने प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी, जो भी ये एम्परर कार्ड से पर्सन था, आपने इनके लिए अपनी सब कुछ किया है, आपने सब कुछ इनको दिया है, मोहब्बत दी, वार्म दिया, नर्चर दिया, मदरली फिगर की तरह फैमिली फील कराया। बट क्वीन ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि अब आपने वो चीज देनी बंद कर दी, आपने मोहब्बत देनी बंद कर दी, अब इनके लिए अवेलेबल नहीं है, अब आप इनके लिए रिएक्ट नहीं करते। अवेलेबल भी हैं तो रिएक्ट नहीं कर रहे, प्यार नहीं कर रहे, मोहब्बत नहीं कर रहे, कुछ भी कहना छोड़ दिया, बिल्कुल खामोश हो गए हैं।
बिल्कुल चुप हो गए हैं, बिल्कुल भी किसी चीज के लिए कहना बोलना सुनना भी नहीं चाह रहे हैं, कुछ इस तरीके का मिजाज आपने कर दिया है। सन कार्ड है, ये जो भी है आप इसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, ये पर्सन आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस था, लेकिन आप इसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। इस पर्सन को सुकून आपसे चाहिए, प्यार आपसे चाहिए, सब कुछ आपसे चाहिए, लेकिन एम्परर है तो एटीट्यूड और ईगो अपनी चरम सीमा पे है। ओके, अपनी बात मनवाना, अपना हक जताना, अपनी प्रायोरिटी दिखाना, खुद आपको डोमिनेट करना, आपको अपने तरीके से चलाना इस पर्सन की आदत होगी। इस पर्सन ने आपके साथ कुछ ना कुछ मिसबिहेव या डिसरिस्पेक्ट आपकी जरूर की है, आपको पंचिंग पिलो की तरह या आपको एज अ ऑप्शन इसने जरूर चूज किया था, क्योंकि ये पर्सन कभी भी आपके सामने छोटा नहीं दिखना चाहता, कमजोर नहीं दिखना चाहता, पावरफुल लीडरशिप क्वालिटी में दिखना चाहता है। ओके, तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है, या तो आपने खुद इनको इतना प्यार मोहब्बत देके इनकी हर बात पहले स्टार्टिंग में मान के इनका दिमाग आपने इतना खराब कर दिया है कि अब इनको आदत सी पड़ गई है कि इनको आपसे वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब आपका दिमाग खुल गया है, आपको समझ में आ गया है कि आपकी गलती कहाँ है। उस किसी को उतना ही प्यार दीजिए जितना वो डिजर्व करता है, उतना मत दीजिए जो उसकी औकात से बाहर हो। ये चीज आपको समझ में लगता है, देर से ही सही पर आई जरूर है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बिल्कुल क्लियर है, इस पर्सन ने आपसे ये बात छुपाई है कि ये आप इसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है। ये आपको सामने से दिखाता कुछ और है, बिहेव कुछ और करता है, लेकिन मन में आपके लिए फीलिंग रखता है, मन में आपके लिए काफी कुछ है, आपके बगैर इस पर्सन का गुजारा नहीं है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपाता है, मे बी इसने झूठ बोले हो, मे बी इसने अपने आप को सप्रेस करने की आदत है, आपको बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहता कि आप इसकी कमजोरी हैं या ये आपके ऊपर कोडिपेंडेंसी है, क्योंकि ये आपको हमेशा, मैंने कहा ना, स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहता है कि भाई मेरी लाइफ में कोई आए जाए मुझे कोई फर्क नहीं है, मेरे हिसाब से रहना हो तो रहो, वरना मुझे तुम्हारी कोई ऐसा जरूरत नहीं है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड। ओके, एंड तो ये चीज इस सिचुएशन में मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रही है। 8 ऑफ कप्स है, आप इसकी लाइफ से वॉक अवे कर गए हो क्योंकि आपको यहाँ पे इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत था, पर्सन के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर डाउट बहुत है। 7 ऑफ वैंड्स है, देख लीजिए आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है, आपने खुद को प्रोटेक्ट किया है, आपने खुद को रिजर्व किया है, आपने हाई बाउंड्री क्रिएट करी है और आपने एक अपने साथ बहुत बड़ी एक रिस्क टेकिंग, हो सकता है आप पहले जो है इस पर्सन से अलग नहीं हो पाते थे, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया कि आपने हाई बाउंड्री क्रिएट की, आप अपनी बात पे अड़ गए, आपने अपना पॉइंट सामने रखा, आपने इनको अपने आप से डिटैच किया, आप वॉक अवे कर, क्योंकि ये पर्सन अपनी बात को छुपाता था, फीलिंग्स को छुपाता था, डुअल फेस पर्सनालिटी था, या आपको चीट किया, धोखा किया, जो भी किया, आप इसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस थे। ये पर्सन ने कभी भी आपको रियलिटी नहीं बताई जो इसके मन में थी। क्वीन ऑफ कप से आप बहुत ही प्यार मोहब्बत जो देते थे, अब आपने जब क्लोज्ड ऑफ कर दिया है तो इस पर्सन की अकल ठिकाने आई है, इसीलिए ऑल ओवर एनर्जी में आपका नाइट ऑफ सॉर्ट्स है। ये पर्सन क्लैरिटी इसको मिल गई है कि आप ही इसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, आपके बगैर इसका नहीं गुजारा होना है, चाहे कुछ भी हो। इसको फौरन डिसीजन इसने लिया है, फौरन ये आपकी तरफ आना चाहता है विद क्लैरिटी कि आप ही सब कुछ हैं, आप ही इस पर्सन के नखरे और इनका टैंट्रम्स झेल सकते हैं और कोई झेल भी नहीं सकता है। ओके, अगर ऐसी ही सिचुएशन आपकी किसी के साथ चल रही है तो आपके लिए आज का मैसेज ऑफ द डे क्या होता है वो देखते हैं। ओके, एम्परर कार्ड है, देख लीजिए, इनको अब आप और ना मिस अपॉर्चुनिटी लग रहे हैं, इनको लग रहा है कि इन्होंने अपने बिहेवियर में या जिस भी पोजीशन या रिलेशनशिप के डेजिग्नेशन पे ये आपकी लाइफ में थे, फादर थे, ब्रदर थे, पार्टनर थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, सीक्रेट रिलेशनशिप था, लिव इन में था, एक्स थे, इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने काफी अथॉरिटी इंपोज कर दी, अपना जो अधिकार था ना, अपना जो हक था ना, वो कुछ ज्यादा ही अब आपके ऊपर फोर्स कर दिया। ओके, आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट और कंट्रोल कुछ ज्यादा ही कर दिया। इनका जो बिहेवियर और जो आपका इनका ट्रीटमेंट था ना आपको हैंडल करने का, वो इन्होंने काफी गलत कर दिया। इस बात का इनको जिद्दी बहुत है, लड़ाई, गुस्सा, हाइपर होना, चीखना, चिल्लाना, अपनी बात पे अपनी बात को मनवाना फोर्सफुली, ये कुछ चीजें इनको गलत लग रही हैं।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है सेकंड कार्ड। मेरे ख्याल से अब मैंने कहा ना आपकी अकल ठिकाने आ गई है। आपने अपने करियर पे फोकस किया है, अपने आप को चेंज कर लिया है। ओके, आपने काफी बड़ा चेंज, आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है। आप क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ पेंटिकल पे आए हैं। आप भी प्रैक्टिकल और लॉजिकल और रैशनल माइंड के साथ ये पर्सन अब आपको देख रहे हैं। आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं, आपकी पर्सनालिटी पे जो चेंजेस आए हैं, आपके बिहेवियर पे जो चेंजेस आए हैं, इनको आप फील हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब आप इनके लिए अवेलेबल नहीं है। आपकी लाइफ में अपना करियर, अपना सेल्फ, अपनी फैमिली, अपनी ग्रोथ, अपनी विक्टोरियस, अपनी इंडिपेंडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपकी जो एनर्जी शिफ्ट हुई है, आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं है प्यार मोहब्बत के मामले में। ओके, बिकॉज क्वीन ऑफ कप से बिल्कुल क्लियर दिख रहा था कि आप इमोशनली इन पे डिपेंडेंट थे। प्यार मोहब्बत फीलिंग के लिए आप इन पे डिपेंडेंट थे और इसका इन्होंने बहुत फायदा उठाया है। अब क्वीन ऑफ पेंटिकल से जब आप बिल्कुल हर तरीके से सेल्फ सफिशिएंट हो गए, अब इनको एहसास हो रहा है कि भाई मामला बदल गया। अब इनको आपको इनकी जरूरत नहीं है। इसीलिए एस ऑफ कप्स है, ये आपके साथ दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ कप से इनके मन में आपको लेके बहुत सारी फीलिंग है। अब इनके अंदर जो आपको लेके सच में फीलिंग है ना, वो ये महसूस कर पा रहे हैं और अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। शायद रो रहे हो, इमोशनल फील हो रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फीलिंग कंट्रोल नहीं हो रही है। बहुत सारी मेमोरीज याद आ रही हैं, आपका मोहब्बत याद आ रही है, पुराने के कुछ अच्छे पल याद आ रहे हैं, जैसे कि आप इनके पीछे पीछे घूमते थे, प्यार करते थे। इनको पता है आप इनसे अनकंडीशनल, ये भी आपसे करते हैं, लेकिन इनका तरीका अलग है। ओके, चाहे इनको अब एहसास हो रहा है और ये अब देरी नहीं करना चाहते एक्शन। ओके, तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। किसी की अकल ठिकाने आ गई है, कोई आपकी तरफ भागा दौड़ा चाह रहा है, तो बताइएगा जरूर कौन भाग के वापस आ रहा है आपकी तरफ। ओके, और कुछ भी आपको पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, कुछ आपके मन सवाल है, क्वेरीज हैं जिसका आपको जवाब नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं और गेट योर रीडिंग डन। एंड आज की अफर्मेशन में, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम इंट्यूटिव, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। ये थी आज की अफर्मेशन आपके लिए। और रीडिंग को क्लेम करना ना भूलिएगा। आपकी पोजीशन जो है ना, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। जो भी मेरे व्यूअर्स अगर इस तरह काम कर रहे हैं, इस पोजीशन में ऑलरेडी आ गए हैं, उनके लिए तो बहुत बेहतरीन, क्योंकि आप खुद पे काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको। लेकिन जो लोग नहीं हैं, प्लीज आप उन्हें अपने ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिकॉज किसी का बैठ के आप इंतजार कर रहे हैं कि वो आपकी वैल्यू को समझेगा, तो बिल्कुल नहीं समझेगा जब तक आप खुद की वैल्यू खुद नहीं बढ़ाएंगे। ओके, तो प्लीज आप इस पोजीशन, इस एनर्जी में जरूर आ जाएं, जिससे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करे। ओके, तो ये उन लोगों से मैच करेगी जो ऑलरेडी अपने आप को छोड़ के आगे बढ़ के कुछ काम कर रहे हैं। ये उन लोगों से बिल्कुल मैच नहीं करेगा मैसेज ऑफ द डे जो अभी भी बैठ के अपने पार्टनर या जो भी ये पर्सन की एनर्जी है उनका वेट कर रहे हैं कि वो खुद आएंगे और कुछ करेंगे और कुछ होने वाला है, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, मैसेज ऑफ द डे भी उन्हीं लोगों से मैच हो रहा है जिन लोगों ने ऑलरेडी अपने ऊपर काम किया है। ओके, आगे बढ़े हैं, बेखौफ होके डिसीजन लिया, एक रिस्क टेकिंग लिया। ओके, तो रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।